नमो अरिहंताणंग नमो सिद्धाणंग नमो आयरियाणंग नमो वज्रायाणंग नमो लोये सवसाहणं श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्म लोकोत्तम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि चार शरण चार मंगल चार उत्तम कर्ज भवसागर थी तरे ते सकल कर्मनो आणे अंता मोक्ष पण सुखले अनंत भाव धरीने जे जीव गाय ते जीव तरीने मुक्ते जाय संसार माही शरणाचार अवर शरण ने कोई जे नर नारी आदरे अक्षय विजय पद होय अंगुष्ठे मत वसे लब्धि तृणा भंडार पर गौतम स्वामी ने समरिय सदाय वचनामृत कृपाणु देव दया सिंधु प्रभु राज के 31 साल के वचनों में मोती राज रत्नमाला मोती 99 99 है आवती काल थी 3 डिजिट शुरू थाय समझ में आया। हाँ राज रत्नमाला मोती 99 पत्रांक 825 झवेरचंद भाई कावीठा वही कावीठा जहाँ अंबालाल भाई ने हाथ से खाना बना के प्रभु को खिलाया। 4 बिल्डिंग दूर से जो प्रभु का एक एक शब्द लिख के रख सकते थे। हम सब ने तो यात्रा की है और खास करके एक ऐसा अगले जन्म का ऐसा कोई कर्जा था जिनको प्राप्त करना था वो झवेरचंद भाई की बेटी के लिए वहां गए थे। कुछ ऐसी परमार्थ और व्यवहार की संधि थी वह ऐसे झवेरचंद भाई को पत्र लिखा है। भगवान महावीर के समय में जब भगवान महावीर के अंतेवासी थे दीक्षित हुए थे भगवान महावीर से 10 साल उम्र में छोटे थे नेपाल के राजा के कुंवर थे। भगवान का सम्मोषण जब वो नेपाल क्षेत्र में उत्तर में जब आया तभी अंतर्भाई के बहुत कारण से संन्यास लिया था। रत्नराज स्वामी के नाम से वो क्षेत्र में विहार किया था और वो विहार करने के बाद में भगवान महावीर के साथ में वर्तमान में जिसको चरोतर प्रदेश कहते हैं नड़ियाद आणंद अगास ये सब और ईडर उत्तर गुजरात कहते हैं वहाँ विचरे थे। मुनि के रूप में राजचंद्र नाम था। ये जन्म की बात नहीं करते। और भगवान महावीर का जो बोध नेपाल में जो बरसा था वो नेपाल का बोध उनके स्मृति में ये जन्म में आया था। और यही बोध 108 पत्र में छुपा है। ये राजरत्नमाला श्रीमद जी के 955 पत्र में से 108 का सिलेक्शन है। उसमें आज 99 चलता है। चलथान की इस पवित्र भूमि में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा 3 सत्या जी का विहार करके आना इस भूमि में भगवान आत्मा की बात सतत चलना वही क्षेत्र में प्रभु का 99वां पत्र झवेरचंद भाई पर लिखा है। वो पत्र का यहाँ स्वाध्याय होना ये भी योगानुयोग है। मोरबी महासुद चौथ बुधवार 1954 तारीख 26 जान्युआरी 1898। झवेरचंद भाई का प्रश्न है आत्म परिणति निर्मल कैसे हो गए। हम क्या साधना साधक का प्रश्न तो हमेशा क्या करे वही भूमिका में रहने वाला है। उनको वही तो बात समझ में आती उसमें कसूर नहीं है। अनादि से कुछ करना चाहिए ऐसा उसको लग रहा है और संसार में भी ऐसा लग रहा है कि घर चलाना तो कमाना चाहिए आगे बढ़ना पढ़ना चाहिए। तो अनादि से सुपरिचित अनुभूत है सबको। अनादि से करना चाहिए कराना चाहिए ऐसा कृत है वो समझ में आता है और इसलिए वो करने की भाषा पूछेगा। यहां तक कि वो पूछेगा ज्ञान करना चाहिए। अभी ज्ञान तो स्वभाव है इसलिए ज्ञान किसको कहेगा ये आत्मा के बारे में जो माहिती इंफॉर्मेशन उसको ज्ञान समझ लेता है।
चरणानुयोग, करणानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये सबको वो ज्ञान समझ लेता है और यही बात उसके समझ में आती है। वो करने की भाषा ही समझेगा और कुछ समझ ही नहीं सकता है। इसलिए झवेरचंद भाई ने पूछा है, प्रभु को पहचान लिया, 1 महीना ठहरे थे वहां और ऐसा अद्भुत मंत्र प्रभु श्री ने कहा था, कितलो समय आपीए? प्रभु श्री ने कहा 1 महीनो दे दिया, 1 महीना। लेकिन प्रभु श्री खुश होकर सबको बोलने लगे कि पधारना पधारना पधारना। ये वीकनेस सब जगह होती है, वर्तमान में ऐसा होता है। चूकना मत, इतना शुभ कर्म बांधते हो आपको नहीं पता है, जाने दो। नुकसान तो संतों का ही जाता है। फिर से कहता हूं, प्रभु श्री का नुकसान गया। रूपड़ो ने कह दिया तमें नहीं आता, क्योंकि भाई व्यवहारिक जन आ रहे ऐसा। ये तो उत्तम क्षेत्र, उत्तम है। देखो ना, छोटे से गांव के अंदर में कैसी अद्भुत व्यवस्था है। हा। तो उन्होंने पूछा है कि प्रभु परिणाम ने निर्मल केम राखिए? देखो, अनादि से अशुभ सुनना पीछे अशुभ भाव का खेद होना, वो तो एक जैन का बाह्य व्यवहार है। प्रवृत्ति में अशुभ निकले वो जैन का बाहर व्यवहार है, और शुभ में से धर्म बुद्धि निकले वो जैन का अंदर व्यवहार है, एक बाहर व्यवहार है। हिंसा, जूठू, चोरी, कुशिल पापना परिणाम थी प्रवृत्ति माथी निकले। प्रवृत्ति में से हिंसा, जूठू, चोरी, कुशिल के परिणाम निकले, वो उनका बाह्य का व्यवहार है। लेकिन व्रत में से दया, दान, व्रत, तप, पूजा, भक्ति, करुणा, कोमलता के भाव, वो भी आश्रव है, शुभ कर्म है, लेकिन आए बिना रहता नहीं है, अशुभ से बचने के लिए आता है। इसलिए वो प्रतिक्रमण, सामायिक, आलोचना, भक्ति करते हैं, अंदर में जानते हैं कि बात अनंत बार मैंने की है। अनंत बार मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीवेक उपजायो। 9वीं ग्रीवेक तो उपज अनंत बार। हम सबकी बात करता हूं मैं, ये तो सत्या जी की कृपा है, न तो अपना मिलना कैसे होता था। यहां से बाहर आके निकल जाते थे कभी। हा। ग्रीवेक, 9वीं ग्रीवेक, आप सोचिए खाली किससे शुभ कर्म होंगे वो। હા, ચામડા ઉતડીને ખાર છાંટે તો ક્રોધ ન કરે એવી ક્રિયા પાળે, ત્યારે તો પ્રભુએ ત્યાં ઉપજે કેવી રીતે, કેવો મંદ ઘસાઈ હશે। પણ છતાં आत्मसाधन ने मोक्ष तो न थयो अत्यार सुधी। ऐसे एक अंदर में से प्रश्न आया झवेरचंद भाई को, और उन्होंने पूछा कि प्रभु ये तो बात है ठीक है, लेकिन आपको देखते हमको लगता है कि आत्मा प्राप्ति तो आपके तो सरल है, सहज है, सर्वत्र है, लेकिन प्रभु हमें क्या करना चाहिए? कुछ करने का बताओ, कुछ करने का बताओ। कल एक प्रश्न बहुत अच्छा है। आप कहते हो एकांत और मौन करना, तो क्या ये शब्द का कर्ता बुद्धि नहीं है? अच्छा प्रश्न है। तो मैंने कहा कर्ता बुद्धि तो है, लेकिन अकर्ता बनने के लिए कर्ता बुद्धि है। क्या करें, बोलने की आदत है, इसलिए मौन करने का कहता। अगर परिणति बाहर में ही जा रही है तो प्रभु अंतर्मुखी होने के लिए करने की बात बोलनी पड़ती है। सही कहते। पत्र पढ़ते हैं पहले, आत्म स्वभाव ने निर्मलता थवाने। देखो पर्याय की बात है, आत्म स्वभाव तो निर्मल है ही, न उसमें आवरण है, न अशुद्धि, न उपाधि ने। आत्मा में कर्म का स्पर्श न नहीं, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है। कर्म वर्गना अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्रमय है, कर्म वर्गना स्पर्श गंधमयी है और पौद्गलिक है। द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, एक स्वभाव, नित्य स्वभाव, वो तो निर्मल है ही। वो निर्मलता पर्याय में कैसे प्रकट हो जावे? जो शुद्धता द्रव्य स्वभाव में है, वो शुद्धता, पूर्णता, नित्यता, ध्रुवता पर्याय में कैसे प्रकटे? ये अनंत बार जो द्रव्य संयम लिया है, उसमें जैसे साधु साध्वी पूछे, हे बनते, हे भगवान महावीर को पूछते, कितनी बड़ी सभा है, केवड़ी कितना छे, जिनको कुछ सुनना नहीं है, वो भगवान की समकक्ष है, फिर भी ऐसी दिव्य ध्वज सुनने के लिए नहीं आते, वो तो वितरागी है। लेकिन देखो कितनी संख्या। देखो जैन दर्शन, ये बनियों का धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म है। आदिनाथ से लेके महावीर सब क्षत्रिय है। इसलिए बनिया बन के काम नहीं होगा, क्षत्रिय बन के काम होगा। मैं कर्म का
हाँ, सर्वथा सकल कर्म संन्यास, क्या लिखा है? सकल कर्म संन्यास की भावना करता हूं। ज्ञानावरण आदि कर्म होती हूं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ने संचेतु छू। समझ में आया? सुनो प्रभु, हमारे सत्या जी की कृपा से उनके दर्शन के लिए आए हैं तो 1 घंटा ये भी सुन लो। अनंत बार किया, मोपति ना ढगला करिए तो मेरू पर्वत जेटला ढगला था, इतनी बार दीक्षा ली, कहाँ गया? निष्फल नहीं गई है। फिर से कहता हूं, ये दीक्षा निष्फल नहीं है। ज्ञानी की सब क्रिया निष्फल है, अज्ञानी की सब क्रिया सफल है। अज्ञानी को हर एक क्रिया में कर्म का बंध होता है, ज्ञानी को भोग भी निजरा का कारण है, निष्फल है वो क्रिया। समझ में आया? क्या छे? आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने माटे मुमुक्षु जीव ने 2 साधन अवश्य करीने सेववा योग है। ओहो, देखो आज लॉटरी लग गई। किसको कहते हैं? मुमुक्षु जीव को। महावीर को माने तो मुमुक्षु, श्रीमद जी को माने ऐसा नहीं। मुमुक्षु की व्याख्या क्या? कषाय शांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया सम संवेग निर्वेद आस्था अनुकंपा आस्तिक चरणानुयोग क्या समझ जिसने प्राप्त किया, हाँ हुआ संभव। हाँ हाँ हाँ, कषाय शांतता, प्रतिकूलता में दुखी न हुए, अनुकूलता में उछली न पड़े, ये संभव है। हाँ, हरेक कर्म के उदय को उदय जाने, कोई प्रशंसा करे तो भी जाने, ने कोई गाली देवे तो भी जाने, उसका नाम सम है। शत्रु को शत्रु जाने लेकिन द्वेष न करे, मित्र को मित्र जाने लेकिन राग न करे। शत्रु को शत्रु नहीं जानना, द्वेष नहीं करना इजी है, लेकिन मित्र के प्रति राग नहीं हो वो बहुत कठिन है। इसलिए महावीर ने वीतराग धर्म कहा है, वीत द्वेष नहीं कहा है। हाँ, समदर्शिता। ओहो, कठिन लगे तो प्रभु माफ करना। शुभना परिणाम आवे एने पण जुवे, अशुभना परिणाम ने आवे एने पण जुवे। शुभ में ठीक न माने, अशुभ में अधिक न माने हो। हाँ हाँ हाँ, देखो संभाव। हाँ हाँ, ऊंची बात लगे तो लगे, प्रभु क्या करे। ये तो जैन धर्म की शुरुआत 4था गुणस्थान अवृत्ति समदृष्टि की बात कर रहे हैं। न समझ में आज बात सत्या जी को पूछ लेना। आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने पर्याय में प्रकट होने की बात है। आत्म स्वभाव जो है वो निर्मल कैसे है? द्रव्य स्वभाव तो अनादि निर्मल ही है। हाँ, उसमें कर्म की छाया। 10 तोला का सोना का बिस्किट पड़ा होगा, उसके सामने आईना रखा होगा, तो आईना में 10 तोला का बिस्किट बराबर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। आईने की कीमत कितनी बढ़ेगी? गजब कर दो। क्या दिखता है? गोल्ड दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? गोल्ड है? गजब कर रहे हो, दिखता तो है तो नहीं। आईने में दिखती है 10 तोला की लगड़ी। अरे सोने के व्यापारी को सोना ही समझ में आएगा ना? नहीं समझ में आएगा। क्या कहा? तो आईने में 10 तोला की आपका, अभी तो 100 ग्राम का समझो ना। तो आईने में 100 ग्राम का बिस्किट, अरे 1 किलो 10 बिस्किट दिखेंगे तो आईने की कीमत कितनी बढ़ेगी? आप तो गजब कर रहे हो। और कोयला 10 ग्राम 100 ग्राम दिखे तो कितनी कम हो जाएगी? आप बोलेगे कुछ नहीं। मैं पूछता हूं, अगर आत्मा के जानने में राग द्वेष आए तो आत्मा की कीमत कम हो जाएगी, और आत्मा में जानने में वितरागता की कीमत बढ़ जाएगी? आत्मा जानन स्वभाव है मेरे परमात्मा। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। शत्रु को शत्रु जानते, द्वेष नहीं करते। समझ में आया? आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने माटे देखो, अच्छा हो गया गुजरात में आ गए ना, अच्छा किया। अभी जैसे काठियावाड़ में जाना और थोड़ी हमारी भाषा समझ में आएगी। यहां तक तो आ गए ना। देखो, भारत एक राष्ट्र है, उसमें एक सुराष्ट्र है।
भारत पूरा राष्ट्र है, उसमें एक सुराष्ट्र है। એટલે કૃષ્ણ કવિ લાસ્ટ में तो સૌરાષ્ટ્ર में आना पड़ा था। हाँ, તમે બધા તો છે ને વખાણ અમારા રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં આવ્યા છો, નહીં સમજે કઈ? कोई राजस्थान में मिल छोड़ी नहीं आया, पकड़ में आए। बम्बई में कोई आते, बम्बई किसका घर नहीं होता है, सब परदेशी होते हैं। सुनिए मेरी बात, आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने माटे, करवाने माटे नहीं। सुनो प्रश्न क्या है? आत्म स्वभाव की निर्मलता करना एक बात है, होना एक बात है। ऐसी गजब की देखो भाषा, तो देखो एक एक वचन में अनंत आगम है भाई। आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने माटे मुमुक्षुजीए बे साधन अवश्य करी सेववा योग्य है। करवा योग्य न लिखू, सेववा योग्य लिखू। सेवવું એટલે શું, કરવું એટલે શું? पता है? मुर्गी ईंडे को सेवती है। अभी आपको ये भी भाषा, मुर्गी ईंडा ने सेवे, એની પર બેસી જાય, એને શું કહેવાય? તારે કચ્છીમાં શું કહેવાય? નથી ખબર કાંઈ ને? એક એક કામ પૂરા નથી કર્યા, એક એક सेवना कहते हैं उसको, ईंडा सेवे छे। हमको गुजराती में इतना आता है भाई, क्या है? सेवा करते नहीं, बिल्कुल नहीं, सेवा नहीं करते। जाने दो, उसको समझ में, भाव में आ गया बस है। एनी पर बेसे, एनी गर्मी थी ईंडू परिपक्व थाय, एनी पर बेसी जाए आम के आम, ईंडा सेवे छे एम। सर्विस सेवा नहीं आपता। संतों की सेवा करनी वो सर्विस है, और आत्मा की सेवना करना वो सेवा है। ये सेवे छे, मुमुक्षु आत्मा ने सेवे छे। केवी रीते? जे मुर्गी के पक्षी पोताना ईंडा पर बेसी जाय छे, ए मुमुक्षुजी आत्म स्वभावनी निर्मलता ने सतत धारावाही शुद्ध छु, पूर्ण छु, नित्य छु, ध्रुव छु, शुद्ध छु, पूर्ण छु, ये सेवना है। आनंद गजे ने सेवना शब्द लिखा है, देखना। हा हा हा, समझ में आया? क्या कहते हैं? निर्मलता थवाने माटे मुमुक्षु जीवे बे साधन अवश्य करीने सेववा योग्य छे। करवा योग्य नथी, सेववा योग्य छे। करवान सेवा, करवा एटले हमणां सामायिक करीने उभा थईने दुकाने व्या जाय, ए करवुं कहेवाय। अने 24 कलाक सेव ना थाय। पक्षी बहार जाय पण पाछुं आवीने बेही जाय, पक्षी बहार जाय पाछुं आवीने क्यां सुधी? बच्चुं बहार आवे त्यां सुधी। पछी बेहे तो बच्चुं मरी जाय। नहीं समझे आप? अशुभ भाव है ने, ये अशुभ नु ज्यां सुधी बच्चुं न थाय पछी तो एनी पर बेसाय नहीं। भूमिका अनुसार आवे खरो, पण एने सेवना न होय। हाँ हाँ हाँ, वही माँ, वही जो अंडे को सेवती है, वही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर बाद में बच्चे को धक्का मार के नीचे निकाल देती है, उड़ाने उड़ना सिखाने के लिए। बच्चे नहीं तैयार है, धक्का मारती है उसको। क्यों? अरे बेटा, अपनी पांख पे चलना सीख। શું કીધું? પ્રાણીનું બચ્ચું જન્મતા આવ્યા છે હાલવા માટે, માણસનું છોકરું 6 મહિના પછી ઊભા રહેતા બેહતા શીખે। જો તો ખરા, देखो तो सही, क्या कॉमेडी है। हाँ हाँ हाँ, सेववा योग्य है, गजब शब्द है। बे साधन अवश्य करीने सेवा, सातत्य सेवना करना मतलब उसमें कर्ता बुद्धि, सेवना मतलब हितकारी लगता है और खाता पीता उठता बैसता उसका ही ध्यान रहेगा, उसको सेवना कहते हैं। बे साधन सेववा जेवा छे। कया कया? सतश्रुत अने सत्समागम। ओहो, सतश्रुत भक्ति अने वैराग, सत्समागम ज्ञान, सतश्रुत प्रत्यक्ष सद्गुरु दूर होय त्यारे, अथवा सद्गुरु एकया जे अवगाहन काज ते नित्य विचार वा करे मतांतर त्याज। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। प्रभु स्वच्छंद रोके ना, करता बुद्धि जाए तो अवश्य मोक्ष पामे। सुनो आत्म सिद्धि। हाँ हाँ, क्या छे? सेवक कया? सतश्रुत अने सत्समागम। कोने केवू सतश्रुत? उत्तराधन सूत्र ने केवू, भागवत ने केवू, बाइबल ने केवू, हमारे कुरान ने केवू, उत्तराधन के समयसार ने केवू, सत्सुत कोने केवू? हाँ हाँ, जेनु श्रवण मनन ने चिंतन करवाथी वितरागता वधे, तमारू सत्सुत कहेवामां
હવે જે વાંચે, જે વિચારે, જે બોલે તમારી વિતરાગતા વધે તે સત્શ્રુત કહેવાય, અને જેને વાંચે વિચારે આગળ વધે એને કુશ્રુત કહેવાય। सामने समय सारे और आपने सामने पसंद कर लिया तो आपके लिए कुश्रुत। कौन सी दवा सुदवा, कौन सी दवा कुदवा। जिस दवा दे दर्द मिटता है उसको सुदवा कहते हैं, और जिस दवा से दर्द बढ़ जाए उसको कुदवा कहते। दवा तो दवा है। माँ के पेट से कोई कुपुत्र जन्म नहीं लेता है, समझ में आया? माँ के पेट से तो पुत्र का जन्म होता है। फिर वो सुपुत्र के कुपुत्र कैसे नक्की करे? जो बेटा माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को आनंद में रखता है, उसको सुपुत्र कहते हैं। माँ बाप को तकलीफ, उसको कुपुत्र कहते। कुपुत्र पैदा नहीं होता है, न सुपुत्र पैदा होता है न कुपुत्र पैदा होता है, पैदा तो पुत्र होता है। ऐसा गुणनी पर्याय तो प्रभु गुण ने अवलंबीने थाय, पण ए पर्याय जो परमा जाए तने परिणति रूपे परप्रकाशक कहेवाय। ये पर्याय स्वमा जाए तने स्वप्रकाशक कहेवाय। ऐसे सतश्रुत आज बात चल रही है। सतश्रुत कोने कहो छो? सतश्रुत किसको कहते हो आप? जे वांचे, जे विचारे, जे बोले तमारा ने मारा कसाय ओछा थाय, मंद पड़े एने सतश्रुत कहेवामां आवे छे। तमे एनुं आचरण लईने बेठा होय, आग्रह वधता होय तेनुं नाम कुश्रुत। અને તમે એનું સમયસા લઈને બેઠા હોય કે ગમે કુરાન લઈને બેઠા હો, તમે બાઇબલ લઈને બેઠા હો, પણ જો તમને વિતરાગતા વધે તો તમારા માટે સુશ્રુત છે। આહા, એ મેડિકલ સ્ટોર પોતાનો હોય તો ભલે, પણ દવા પોતાની મેળે ન લેવાય। દવા તો ડોક્ટરને પૂછીને લેવાય। એમ અશુભની અંદરમાં પ્રવૃત્તિ વૃત્તિ હોય તો પરમાત્મા શુભ ભાવ છાયા રૂપે આવે ખરો, પણ એ દવા છે। સમજ में आया? આહા, चेकिंग में शुगर आवे, डायबिटीज आवे, डॉक्टर कहता आ दवा लेवानी है तुम्हारे। डॉक्टर साहब क्या सोचते थे? जिंदगी भर लेवी पड़શે। कितना आनंद होगा कि नहीं होगा? अरे जिंदगी भर लेना है, आनंद नहीं हुआ? क्यों मुंह बिगड़ गया? जिंदगी भर दवा लेने का। मैं कहता हूं अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव की दवा लेनी पड़ती है, उसका आनंद नहीं होना चाहिए। आखी जिंदगी लेवी जरूरी न लागे। देखो बीमारी है तो लेनी जरूरी है, नहीं समझे? बीमार हो तो लेनी जरूरी है। अगर विषय कसाई में मन लगा है, पाप की प्रवृत्ति है, हिंसा जुटू चोरी, तो सत्या जी आपको बोलेंगे भाई कम से कम प्रतिक्रमण सामायिक करो। यानी कि ये नहीं कहते कि आपको प्रतिक्रमण वो अनुभव वाला प्रतिक्रमण। अशुभ से बचने के लिए शुभ की प्रवृत्ति आएगी, लेकिन फिर भी याद रखना वो दवा है। दवा लेवा, दवा उत्साह थी लेवी कि दुख थी लेवी? दर्द हो तो उत्साह थी लेवी। हूँ तो एम कहूं खरेखर दवा उत्साह न हो, दुख न हो। दुख न शू काम लियो छो? तो लेवी पड़े छे। क्या कहते? लेनी पड़ती है। अशुभ थी बचवा शुभ आवे हो भाई। એ શુભ ભાવ આશ્રવ છે। આહા, આ મનુષ્ય જન્મ હારીને સ્વર્ગમાં જવાના ધંધા છે। आहा, और वहां सामायिक नहीं है। आहा, वहां कुछ नहीं है। वहां तो समझ लिए खाली विषय कसाई के सेवा कुछ नहीं है। आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने ओहो मुमुक्षु जे बे साधन अवश्य करी सेवा योग्य से। दो साधन कहते हैं। कौन सा? सतश्रुत और सत्समागम। सत्श्रुत तो क्या कहे? जिसमें जन्मे हो ना, जैसे स्थानकवासी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर, वो मुझे नहीं पता, हिंदू जैन मुझे नहीं पता है। जिसमें जन्मे उसके उत्तम गुण का पालन करके, बस इतना खाली। हा ये सत्श्रुत वितरागता बढ़े, ऐसा पढ़ना, वितरागता बढ़े, ऐसा बोलना, वितरागता बढ़े, ऐसा सोचना। हा। और दूसरा सत्समागम, ये कठिन बात है। सुनना भी साथ। शुभ कर्म के उदय में सत्सुद की प्राप्ति होती है, विशुद्ध कर्म के उदय में सत्समागम की प्राप्ति होती है। विशुद्ध कर्म चाहिए, शुद्ध नहीं। शुभ से नहीं चलता है। शुभ और शुद्ध के बीच में विशुद्ध है। समझ में आया? विशुद्ध कर्म है। ए निमचनी अंदर में आवा रूपाळा देव होय ने बधा कॉलेज में जाता होय, एमांथी दीक्षाना भाव जेवी तेवी वात नथी हो। ए गुरुनी कृपा है, भगवान महावीर की कृपा, सिद्ध कुंवरजी की कृपा है। बेटा आ संसार मळ्यो छे, संसार पण जो तमने कहूं फरी बार सतश्रुत।
થોડા આગે ચલે. પાપથી બચવા માટે સત્શ્રુત છે ને આશ્રમથી બચવા માટે સત્સમાગમ છે. सुनो आज बोलो प्रमाण वचन. क्या सुना क्या कहा? पापથી બચવા માટે સત્શ્રુત છે પણ આશ્રમથી બચવા માટે સત્સમાગમ છે. तीजी बात देखो तुम्हारा चलथाण क्या है? क्या छे आपरे? चलथाण देखो, चलथाण का अर्थ समझे? चलत परिणाम से छूटकर ठाण परिणाम में स्थिर हो जाना. उत्पाद वेश से छूट के ध्रुव में स्थिर हो, उसका नाम चलथाण कहते हैं. समझ में आया? एक उत्पाद वेश स्वरूप चल है ना, चल चल चल, और एक अचल थान. हाँ, समझ में आया? सत्समागम. परोक्ष ज्ञानी के वचन सत्समागम सत्श्रुत है और प्रत्यक्ष ज्ञानी के दर्शन भी सत्समागम है. और एक स्टेप आगे चलते हैं. प्रत्यक्ष ज्ञानी ना दर्शन छे ते सत्श्रुत छे पण वाणी मळे तेने सत्समागम कहेवामां आवे छे. एक स्टेप आगे चलते हैं. वाणी मिल्यो सत्श्रुत कहते हैं, वाणी समझ में आवे तो सत्समागम कहते हैं. वाणी समझ में आवे उसको सत्श्रुत कहते हैं, वाणी का परिणाम उसको सत्समागम कहते हैं. और अंतिम में दो है तब तक सत्श्रुत है, दो एक बन जाते उसको सत्समागम कहते हैं. समझाय छे काई? ये देखो वचन. वचनामृत वितरागना परम शांत समूल औषध जय भव रोगना कायर ने प्रतिकूल. भगवान आत्मा चैतन्य ना तेज ना नूर नु पूर शुद्ध चैतन घन, शुद्ध बुद्ध चैतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम. बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम. एक सत्श्रुत आत्म स्वभावनी निर्मलता थवाने माटे मुमुक्षु जीवे अवश्य बे साधन करवा योग्य छे. कया कया? सतश्रुत अने सत्समागम. ओहो. प्रत्यक्ष सत्पुरुषनो समागम क्वचित क्वचित जीवने प्राप्त थाय छे. उपाधि वाळुं कामकाज कीधुं साहेब तमे. क्वचित क्वचित हो. चौथा काळे पण जेनो समागम मुश्किलों पंचम काल में थाय. प्रभु गजबनी बात नहीं. सुनिए क्या कहते. क्वचित क्वचित बहु मुश्किल है वो. प्रत्यक्ष सत्पुरुषों नो समागम. परोक्ष नहीं. श्वेतांबर संप्रदाय में परोक्ष परमात्मा का इतना वर्ण बढ़ गया, इतना वर्ण बढ़ गया कि प्रत्यक्ष की कोई कीमत नहीं. लोकाशा ने सोचा ये तो प्रत्यक्ष सदगुरु को गौण करते, इसलिए उसने प्रतिमा ना बोल दी. विरोध नहीं था. फिर से कहता हूं, ये श्वेतांबर ही है. सानकवासी श्वेतांबर से मेरी गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन ये मैं हिस्ट्री कह रहा हूं. 400 साल पहले लोकाशा भगवान को क्या लगा था कि प्रत्यक्ष सदगुरु को तो गौण करते हैं, प्रतिमा के पीछे बैठे हो. अभी एकांत ऐसा हो गया, उसका खंडन ही हो गया. क्या कर सकते हो? देखो क्या कहते. प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सद्गुरु नो समागम क्वचित क्वचित जीवने थाय छे. बे क्वचित लिख्या. एक क्वचित पुण्य उदय थी था ने बीजा क्वचित परिणमन थी थाय. बे क्वचित नो अर्थ सुनो. समागम तो क्वचित पुण्योदय थी थाय. नहीं समझे? पहली बार सब आपके दर्शन जब भी तिथल में हुए कहीं भी चित कुंवर जी के साथ, वो क्वचित पहला, और पहचान हुई, प्रेम हो गया, वो क्वचित दूसरा. क्वचित क्वचित. सुनो आज फिर से, 2 बार क्वचित ऐसा नहीं लिखा है. पहला क्वचित साची शुभकर में उदय में होता है, दूसरा क्वचित परिणमन से होता है. सुनो आज मैंने कहा ना चल थान है. कब तक चल करना है? अभी स्थान कभी लेना है, कभी स्थिर होना है. प्रत्यक्ष सद्गुरु नो समागम क्वचित क्वचित जीवने प्राप्त थाय छे. बहु गजब काम कर्યું छो. गजब काम कर्યું. कभी कभी प्राप्त होता है. ओहो. अनंत अनंत जन्म की दीक्षा, अनंत अनंत भगवान जन्म में 11 नवपूर्व का ज्ञान प्राप्त किया और उसमें अभिमान के बिना वो ज्ञान को आत्मलक्षी बनाया. 3 साधना अखंड की और फिर भी अंदर में
तीन साधना यथा तथ्य, नो सजेशन, डू नथिंग, बीएपी वाला साधना यथा तथ्य करने के बाद में भी सम्मत्व का महिमा त्रिकाली से महिमा से बढ़ गया, तब तक संसार का नाश नहीं होता है। सुना क्या कहा? सम्मत्व नो महिमा त्रिकाली नो महिमा जोई पर्याय प्रगटे तो प्रगटे, न प्रगटे तो न प्रगटे। તેથી શું સ્વભાવ હતો તે પ્રગટ છે, આમાં નવીન શું? उपेक्षा भाव भयो पर हाँ, निर्मलता अंदर में प्रगटे तो भी अंदर में मैं शुद्ध परमात्मा हूं। क्या फरमाते? क्वचित क्वचित था। अभी आगे देखना क्या कहते हैं। हाँ, पण जो जीव सदृष्टिवान होय तो सत्स्वरूपना पण घणा काळना सत्सेवनथी थतो लाभ प्रत्येक सत्पुरुषना समागमथी बहु अल्प काळमां प्राप्त करी शके। ओहो हो, क्या लिख लिया। जीव सदृष्टिवान होय, सदृष्टिवान એટલે पहला सदृष्टिवान के तीन अर्थ। पहला अर्थ है मध्यस्थ हुए तो सदृष्टिवान, मध्यस्थ यानी आग्रह नहीं होना चाहिए, यही सत्य वो नहीं, ये भी सत्य। ये मध्यस्थ पहला क्या किसका अर्थ चल रहा है? सदृष्टिवान, उसका अर्थ है पहला अर्थ है उसका मध्यस्थ होना चाहिए। दूसरा अर्थ अपनी मान्यता में मक्कम, लेकिन सामने वाली मान्यता का उसको स्वीकार होना चाहिए। वो कोई अज्ञानी नहीं देखता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आपको कोई अज्ञानी नहीं दिखेगा। आत्मदर्शन के पहले आपको जगत में कोई अज्ञानी नहीं दिखेगा, आपको सब जगह परमात्मा दिखने लगेगा। एक एक जीव में कोई विरोधी नहीं दिखेगा। मैं दिगंबर ने, मैं श्वेतांबर ने, मैं थानाकवासी में, हिंदू में, मुसलमान नहीं दिखेगा, सब में परमात्मा दिखने लगेगा। समझ में आया? ये सोनार के पाछा सोनू एवं जो सोनार दुकान में जाओ ने तो लेने खरीद करवा वाला आकार खरीद करे छे, पाछू देवा वाला ये सोनू खरीद करे छे। सुना है आपने? आप जब जूना पुराना देते हो ना वापस, सोनी की दुकान पे देते हैं ना, वापस देते हैं ना, तो ये सोनू जोवे, आकार न जोवे। आकार देखे तो उठ जावे, ये सोनू जोवे बराबर का मतलब सोनू कितना ग्राम है। वो जो तुमने कांच डाले, कांच मतलब क्या? तुम्हारा अमेरिकन डायमंड। और क्या क्या शब्द है जैन में, तो क्या बोलो, अमेरिकन डायमंड। कितना पैसा? पैसा नहीं मिलेगा, निकलने का पैसा लगेगा आपको। वापस देते हो तभी वो सोना को दिखता है, वो तो आप लेते हो तभी आकार को लेते हो। मैंने कंगन लिया, मैंने बूटी ले, मैंने ये ले लिया। सुनना कहता हूँ, आकार लेने वाला लॉस में जाता, निराकार लेने वाला फायदे में रहता है। हम पर्याय को साकार कहते हैं, द्रव्य को निराकार कहते हैं। समझ में आया? साकार में जाए छे ने उत्पाद वे के साथ में निराकार में जाता हो, ध्रुव चैतन्य शुद्ध तत्व के साथ में। प्रभु कठिन लगे तो माफ करना, 1 घंटे में क्या कहूं, हम तो दर्शन हो जाएंगे, क्या पता इतने भगवान आत्मा दर्शन हो गए, क्या कहे। फिर से कहता हूं, आपके घर में आवे तो आप मुझे ऐसा को चटनी लेनी पड़ेगी, आपको दूध पाक लेना पड़ेगा। मेरे पास तो ये है भाई, समझ लेना, न समझे सत्या जी को पूछ लेना। उनके और हमारे कहने में कोई फर्क नहीं है, उनकी थोड़ी मर्यादा है, मेरी कोई मर्यादा नहीं। क्या कहा? सुना? क्वचित क्या पत्र लिखा है, देखो जयवृषण भाई को के छे सदृष्टिवान होय, बे दो अर्थ आया। पहले मध्यस्थ, बीजू पोताना आग्रह होय के नहीं मने, અને ત્રીજી દ્રષ્ટિ સદદ્રષ્ટિવાન, જેની દ્રષ્ટિમાં ત્રિકાળી ધ્રુવ સિવાય બધું ગૌણ છે ને સદદ્રષ્ટિવાન કહેવામાં। ये आई काम की बात है। एने शुद्ध पूर्ण नित्य ध्रुव द्रव्य थी, क्षेत्र थे, काल थे, भाव थी, आ सब दृष्टिवान जीव है। अभी आपको कहाँ अपना टिक मारना है वो सोच लेना, थिंक ओवर दैट। मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सदृष्टिवान का 3 अर्थ कर दिया। अभी आगे कहते हैं, होय तो सत्सूत्रना घणा काळना सेवनथी थतो लाभ। सत्सूत्रना घणा काळना सेवनथी थतो लाभ समझने के लिए करो। रोज का 10 घंटे का स्वाध्याय 10 साल करो और सामने प्रत्यक्ष सदगुरु का 10 मिनट दर्शन हो जावे तो 10 मिनट का दर्शन का लाभ उससे ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया? समझा देता हूँ। हाँ हाँ, फिर सोना ही लेता हूँ। अभी बैठे हैं तो क्या करें। 100 किलो एल्यूमिनियम का धंधा करो और 100 ग्राम सोने का धंधा करो, क्या कीमत बढ़ेगी?
प्रत्यक्ष देखो क्या कहा, देखो क्या, हाँ हाँ हाँ, समागम करीने क्वचित जीवने प्राप्त થાય, પણ જો જીવ સદદ્રષ્ટિવાન હોય તો સત્સૂત્રના ઘણા કાળના સેવનથી થતો લાભ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સમાગમથી બહુ અલ્પકાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. करे नहीं, करी सके छे. नहीं समझे आप? क्या फर्क पड़ा? अगर ये सत्सुर सेवन किया है ना, वो दिमाग में रखा है ना, तो करी सके नहीं आवे, नहीं करेगा, वो मिलाएगा. हम मानते हैं ऐसा, मानने वाले को ज्ञानी, अपने हमको खुद को ज्ञानी माना है. तमे जेवू मानता हो एवं कोई बोले ना अपने ज्ञानी मानिए छे, नहीं, ये तो आपने खुद को माना है. सत्समागम की व्याख्या चल रही है, प्रत्यक्ष सदगुरु की. हाँ हाँ हाँ, सत्पुरुषना समागमथी बहु अल्पकाळमां प्राप्त करी शके. केम के प्रत्यक्ष गुणातिशयवान. ओहो, गुण अतिशयवान, क्या शब्द मिला है. ज्ञानी का लक्षण है गुणातिशयी. उसमें एक अतिशय होता है, अतिशय यानी सातिशयता होती है ज्ञानी के वचन में. ए आगम में हो के न हो पण जेनी अपूर्व वाणी होय छे. समझ में आया? भगवान कहे छे आ बात कोई शास्त्र में निकलશે, न निकले तो बाद हमारा आत्मा मती में जानिए छे. गुणात कौन सा कौन अतिशय है? सबसे बड़ा अतिशय तो ये है उनकी बात समझ में आवे कि ना आवे पण अपूर्व शांति का वेदन हो जावे. कुछ गलत बात, कुछ अलग बात है भाई, ऐसा परिणाम नहीं हो, लेकिन अंदर में शांति का वेदन हो जावे. अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं था. ये गुणातिशय है, ये सातिशयता. एक सातिशय तो ये, दूसरा सातिशय सुनना भी बराबर. जिस कर्म के उदय में बाकी सब में गुण 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 ही दिखते, उसको गुणातिशय कहते. देख लेना, भव्यत्व को चेक कर लेना, किसी में दोष दिखते, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष. दोषवान ज्यादा दिखे वो अभव्य की निशानी है, सब में गुण दिखे वो भव्य की निशानी है, और सब में परमात्मा दिखे वो तो आसन भव्य की निशानी है. समझाय छे काई? परमात्मा छे वो बराबर. सबे में परमात्मा दिखे उसी का नाम वैराग्य. सदगुरु में परमात्मा दिखे उसी का नाम भक्ति, और खुद में परमात्मा दिखे उसका नाम ज्ञान है. जगत में छे शुं बीजू? छे घणा काळना सेवनथी थतो लाभ प्रत्यक्ष सत्पुरुषना समागमथी बहु अल्पकाळमां प्राप्त करी शके छे. केम के प्रत्य गुण अतिशयवान निर्मल चेतनाना प्रभाववाळा वचन. जो वचन किसने कहा था, आ वचन आ तो शब्द है, अने गुरुना वचन तो भाषा वर्गणना पुद्गलो छे. अज्ञानीना वचन भाषा वर्गणना पुद्गलो छे. ज्ञानीना वचन चेतनमांथी बोलीने आवेला सातिशय वचन छे. आगममां लखेला वचन छे भाषा वर्गणना शब्द ब्रह्म छे, पण ज्ञानीना मुखथी आवेલું वचन छे એ चेतनનો आविर्भाव छे, એ सचेतन छे. समझ में आया? इतना बड़ा दीपक आपने पेंटिंग करके रखा होगा, अद्भुत पेंटिंग, और एक छोटा सा दीपक जला हुआ होगा. कौन सा काम लगे? प्रकाश कौन सा देगा? छोटा दीपक प्रकाश देगा, या चित्रेलो दीवड़ो कहीं प्रकाश आपे नहीं. एम जेने गुणातिशय छे एनी वाणी में चेतन तत्व होय छे, उसकी वाणी सजीवन रहती है. ओहो, देखो क्या लिखा है. प्रभु श्री का चातुर्मा तो सूरत में था. हम सूरत के नजदीक है ना, एम ज गणाय लगभग. अब बीज गणाय, चलथाणे सूरत गणाय बधु. सूर्यपुर नाम था उसका. यहां से प्रभु ने, रघुराज स्वामी ने, देखो सन्यासी और गुरु गृहस्थ, यार हिस्ट्री रिपीट हो रही है. क्या बात है भगवान. यारा में गुरु महाराज, मतलब मैं तो माँ कहता हूँ, आप उसको गुरु, मैं गुरु नहीं कहता हूँ, क्योंकि इतनी निर्मलता मैंने बहुत बहुत कम देखी है. इतनी निर्मलता. चातुर्मास वहां था ना, परिचय तो वहां ज्यादा हुआ था हमारा. ओहो हो, गुण अतिशय. कौन सा शब्द देखो? प्रत्येक गुण अतिशयवान निर्मल चेतनना प्रभाववाળા वचन અને વ્રતિ. હવે देखो क्रिया चेष्टितपणું છે. ઓહો હો, આ શું કહી દઉં? ક્રિયા ચેષ્ટિતપણું.
એ એમના વચનમાં પણ તમને ક્રિયા દેખાય ને એના પ્રવર્તનમાં પણ આત્મા દેખાય. વર્તનમાં આત્મા ને પ્રવર્તનમાં આત્મા. તમે મૌન હોય તોય તમને આત્મા છલકે અને તમે બોલતા હોય તો આત્મા છલકે. મૌન હોય તો પણ સમોસામાં દિવ્ય ધ્વનિ થાય. દેવ વાછા વગડાય કે નહીં? જો વગડ્યા કે નહીં? આપણે ક્યાં ખર્ચો કર્યો? ચલથાણના સંઘે કઈ નગારાવાળા બોલાવ્યા વગર ઓલા એ થયો કે નથી? આપણે મતલબ આપણે પુણ્યશાળી છીએ, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર. સમજ મેં આયા? હા, બે શબ્દ છે, ક્રિયા ચેષ્ટિતપણું. ક્રિયા ચેષ્ટિતપણું એટલે જે વચન છે એ પરિણામમાં ઉતરેલા હોય, ક્રિયામાં ચેષ્ટા દેખાય. વાતો નહીં, વિતરાગતાની વાતો નહીં, વિતરાગતા जीवનમાં દેખાય. सुनना फिर से कहता हूं, जीवन में वितरागता देखाय. અને જીવનમાં વિતરાગતા દેખાયનો અર્થ શું છે ખબર તમને? તમે સજેશન દેતા નથી, એ સાધના છે. સજેશન દેવાનું મન થાય એ ક્રિયા ચેષ્ટિતપણું છે. मन ही नहीं करता है, कर ले बोलो. इसलिए कौन क्या करता है, किसको क्या करना चाहिए, क्यों, ये सब निकल के मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है, ये काम रखना मुख्य, बस खत्म. हाँ, ये क्रिया चेष्टितपणुं है. दोनों चीज में कौन सा? निर्मल चेतना, वचन और व्रति, देखना दोनों. अभी उसका थोड़ा अध्यात्म कहना. उनकी हाजिरी में वचन भी अध्यात्म के निकलने लगते, ये मेरा अनुभव है. मैं संतों के प्रवचन में ज्यादा वो आने नहीं देते मुझे. मैं बोला मेरा क्या कसूर है, सब मैं क्यों नहीं सुन पाऊं? लेकिन जहां जहां सुनने जाता हूं, प्रवचन अतिशय आने लगता है, क्योंकि आप वो प्रतिपादन नहीं कर पाओगे. नहीं समझ में आया? हाँ, क्रिया देखो, क्रिया चेष्टितपणुं છે. जीवने एवो समागम योग प्राप्त थाय एवं विशेष प्रयत्न करते हुए आ विशेष आ करवा जेवुं छे. समागम प्राप्त थाय. हो. हम क्या कर सकते हैं? हम उनको आज्ञा तो दे नहीं सकते. गुरु को आज्ञा दे सवाल ही नहीं आता है. रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज है, हाँ है, अगर आपकी भावना ऐसी है ना, तो दुनिया नो नाथे पण अवतार लेवो पड़े. आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान. भावना तो कर सकते हैं ना, लेकिन एक याद रखना, भावना करते समय एक ध्यान रखना, आत्म भावना ही है तो गुरु को आना ही पड़ेगा, और आत्म भावना भी है तो गुरु नहीं आएंगे. नहीं, क्या फर्क पड़ा? आत्म भावना ही है कि आत्म भावना भी है, क्या फर्क पड़े? बहुत बड़ा फर्क हो गया. खाता पीता उठता बेचता, अरे सदगुरु शरणम मम, सदगुरु शरणम मम, सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप. हा. क्या देखो ना, गजब है ना. प्रभु श्री दीक्षित थे, खंभात संप्रदाय में इतने साधु थे, लोग इतने उपशम वाले थे. वो बोलते भाई मुझे संयम, कृपाल तो बोलते मुझे संयम नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ. क्या हुआ देखो, कलयुग देखो है. हा. जीवने तेवो समागम योग प्राप्त थाय एवं विशेष प्रयत्न कर्तव्य है. देखो, प्रयत्न तो ये करना कि ज्ञानी को ढूंढना. अनादि काल थी आज सुधी में तणे काल में एक होय तण काल में परमार्थ नो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ए व्यवहार समांत. एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रूप. आ एक काम है अनादि काल में आज सुधी में. प्रत्येक ज्ञानी ने गोतवा पूर्वे थेला ज्ञानी स्वरूप चित्तनु काण थई शकता नथी. भगवान महावीर नु चित्र राख्यो, भगवान महावीर नी प्रतिमा राखी होय, અને બે જણા બાજતા હોય તે તમને મને રોકી ન શકે. આપણે સાંભળીએ નહીં, પણ સજીવન મૂર્તિ હોય તો આપણે શાંતિથી બેસવું પડે. હા, સમજ में आया? સમાગમ યોગ પ્રાપ્ત થાય એવું વિશેષ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. હવે શું કરું? એવા યોગના અભાવે
પ્રત્યક્ષ સદગુરુ મળ્યા હોય પણ મુલાકાત ન થતી, મુલાકાત થાય, પરિણમન ન થતું, પરિણમન થતું, પરિણમન ટકતું ન હોય, પરિણમન ટકતું તો अपूर्वता आवती न हो। देखो एक याद रखना, ये जैसे पुण्य पूरा हो जाएगा ना, पूरी दृष्टि बदल जाएगी, अपूर्वता निकल जाएगी, फिर सजेशन नहीं, सजेशन के सजेशन चालू हो जाएंगे। वो तो परमात्मा है, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। गाली देने वाले पर उसको द्वेष नहीं, पूजा करने वाले पर उसको राग नहीं है। वो तो आत्म प्राप्ति है और आत्म प्राप्त देना चाहिए। आपके मेरे नुकसान जाएगा। देखो क्या कहते हैं, एवा योगना अभावे सत्सूत्रનો પરિચય અવશ્ય કરીને, સત્સૃત આવી ગઈ વ્યાખ્યા, એ ન હોય તો પરમાત્મા એની ભાવના ભાવ્યો। હા હા હા, ક્યાં ગોતીએ? ગોતો, હા હા, ढूंढो। समझो 15 साल से 20 साल से आप चलथाण में रहते हो और कितने कभी नहीं, लेकिन अगर दांत में दर्द होगा तो इमीडिएटली दांत के डॉक्टर का एड्रेस ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? अब तक तो कोई जरूरत नहीं थी। आत्मेच्छा जिसको है, संसार से जिसको थकान है, जन्म मरण का जिसको दुख है, उसको ज्ञानी ढूंढने में बहुत इजी पड़ने वाला है। ये प्रथम संकेत, द्वितीय संकेत, तीन संकेत का प्रकार है। ढूंढना, वो आपको ढूंढेंगे, आप उसको ढूंढो। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं, परिचय अवश्य करीने करवा योग्य है। उस समय जो चल रहा था ना, समयसार का स्वाध्याय जबर चल रहा था। प्रथम अधिकार में उछलती शांत रस्ते समझता, ये आखो दिवस आ दिवस હતો ને, कई से तारीख 26 जनवरी। देखो बाद में आजाद हुए ना, अपन वो दिन में सुबह से चल रहा था, उछलती शांत रसे समझता। अमरचंद्र देव का 2000 साल पहले तो कुनकुन देव का समय सार है, 1000 साल के बाद में, आज से 1000 साल पहले अमरचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका लिखी। उसमें से जो कलश लिखे, वो कलश में एक कलश है अंतिम, 38 गाथा है ना। हाँ हाँ, हूँ एक शुद्ध सदाय रूपे ज्ञान दर्शनमय खरे, कहीं अन्य ते मारो जरे परमाणु मात्र नहीं। अरे हाँ, हूँ आवो छू। आज के बाद में कलश लिखा अमृतचंद्र देव ने। मज्जंतु, ए दुनियाना लोको निमग्न थाव ने, हे दुनियाना संसारी लोको स्व स्वभाव पूर्णानंदनो नाथ परमात्मा शुद्ध छे, प्रभु में निमग्न थाव ने। निमग्न एम डूबी जाओ, हूँ काम बाहर निकलो? क्यों बाहर निकलते हो? बाहर में ऐसी 44 डिग्री की धूप है और यहाँ एसी एयर कंडीशन चालू, क्यों बाहर निकलते हो? उसमें लिखा उछलती शांत रसे समझता। उनको इतना प्रसन्न वो दिन आया था, 24 तारीख से शुरुआत थी। वो उस समय मोरबी में स्वाध्याय था उनका, 24 तारीख थी ईज, એટલે હું તિથિ માં તારીખ બોલે, એમ તિથિ ની વાત છે। ઉછલતી શાંત રસે સમજતા। હા, एक अद्भुत बात वो दिन कहा था, चारे नियोग नो सार वितरागता। वितरागता नो आज का अर्थ सुनना, वितरागता नो अर्थ से सर्व अवस्था में शांति। वितरागता की पॉजिटिव व्याख्या सर्व अवस्था में शांति। अभी देखना, ये चल रहा है, ये पत्र लिखा है, मैं पढ़ता हूं अभी। शांत रसनु जेमा मुख्यपणु छे। पुनः इसके बिना कैसे पता चलेगा, इसलिए राजोत्तर चाहिए। शांत रसनु जेमा मुख्यपणु छे, शांत रसना हेतु ए जेनो समस्त उपदेश है, અને સર્વે રસ શાંત રસ ગર્ભિત છે, જેમાં વર્ણિમાં છે એવા શાસ્ત્રનો પરિચય સત્સુખનો પરિચય છે। સત્સુખની વ્યાખ્યા કીધી, ઉછલતી શાંત રસે સમજતા। હા હા હા, શાંત રસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, ये ग्रहित नित्या दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये कसाई वाला, ये शांत रस थोड़ा, ये तो अर्थ ध्यान रोज हो गया। शांत रस किसमें है? बधाई परमात्मा छे। शांत रस आया कि नहीं आया? कोई अज्ञानी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई विषय वाले नहीं, कोई कसाय, शांत रसे समझता। चौथा गुणस्थान ने, छठा सातवा गुणस्थान ने, आहा पांचवा में श्रावक ने। आ तो अशांत रस थयो। याद रखना, भेद पाड़વો તે अशांति છે, अभेद તે शांत रस છે। ज्ञान ते आत्माए भेद पाड्यो, अशांति थई ने, विकल्प उठ्यो ने। शांत रस એટલે अभेद, अखंड, एक, नित्य। उछलती शांत रसे समझता। कोने केवुं सत्सुख? साहेब सत्सुख તમે કોને કહો છો? શાંત રસનું જેમાં મુખ્યપણું છે, એક
શાંત રસના હેતુ એ જેનો સમસ્ત ઉપદેશ છે. દેખો હા, એમાં મુખ્યમાં તો શાંત રસ છે. શાંત રસ એટલે બીજી આજની વ્યાખ્યા, શાંત રસ એટલે વિતરાગતા. હા, શાંત રસ એટલે રાગ દ્વેષના પરિણામ તે અશાંતિ છે ને. હા હા, અને શાંત રસ એટલે વિતરાગતા, જેમાં શાંત રસનું મુખ્યપણું છે. શાંત રસના હેતુ એ સમસ્ત ઉપદેશ છે, અને સર્વે રસ શાંત રસ ગર્ભિત જેમાં વર્ણેવા છે. ઓહો, બાકીના 9-10 રસ છે ને બધા, વિભત્સ રસ ને આ બધા, એ બધા તો રાગ દ્વેષના કારણ છે. શાંત રસમાં રાગ શું ને દ્વેષ શું? શાંત રસમાં દ્વેષનો અભાવ છે, એ પ્રથમ વાત સમજવા જેવી છે. પણ એમાં ગંભીર उसमें गंभीर शांत रस में राग का भी अभाव है. ये क्या कह दिया? राग नो अभाव, देश नो अभाव तो शांत रस है, पण राग नो अभाव, हिंसा जूठू चोरी कुशील पापना परिणाम नो तो अभाव, पण दया दान व्रत तप पूजा भक्ति करुणा कोमलता ना भाव नो पण अभाव. ओहो, हाँ हाँ, किसने कहा था? पूछा था. होता है जीव को अनादि से सुख की रुचि है, और उसका स्वरूप परिचित अनुभूत है. ये करो ये करो ये करो, उसका धर्म मानते हैं. मानते हैं. किसने कहा था? आप दोनों को चंचल परिणाम क्यों कहते हो? क्या पूछा? आप दोनों को समान क्यों कहते हो? क्या कहूं मैं आपको? उस समय जो कहा था बात याद है. तलावना कांठे बैठा हुए बे जणा, बिल्कुल शांत होवे पानी, आकाश में चंद्र होवे, पूरा चंद्र दिखता है ना. एक आदमी पत्थर फेंके और एक आदमी सुवर्ण की लगड़ी फेंके, दोनों समान है कि नहीं? बेईमा चंचल कलोल थाय. आप सुवर्ण की दली फेंको के पत्थर फेंको, अंदर में तो चला चलता हो जाएगी प्रभु. आ हा हा, शांत रसे समझता. आश्रव है, आत्मा में कर्म का आगमन होता है. अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आवे हो प्रभु. आ हा हा, क्या हम प्रतिक्रमण छोड़ देवे? सुनो, छोड़ देना. छोड़ के क्या करोगे? दुकान पे जाओगे ना तो प्रतिक्रमण करो. सुनना, फिर से कहता हूं, हम सामायिक छोड़ देवे? नहीं नहीं, मैंने कर सामायिक तो छोड़ ही नहीं है. सिद्ध भगवान सामायिक करते हैं, अर्यन सामायिक करते हैं, मुनि सामायिक करते हैं, तभी छठे गुणस्थान में नहीं करेंगे तभी 7वें में जाते हैं. प्रमत अप्रमत कहा तो छोड़ देवे? हाँ बोलो, छोड़ दे. छोड़ के कहाँ करोगे? छोड़ के मोबाइल हाथ में लेने वाले, फिर सामायिक करो. नहीं समझे आप? ये यहाँ ये प्रतिपादन शुभ अशुभ छोड़ के शुद्ध में जाने के लिए है. शुभ छोड़ने का 2 रास्ता, अशुभ में जाने का शुद्ध में जाओ. शुद्ध में जाने के लिए कह रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, देखो क्या व्याख्या आई है. शांत रस गर्भित जेमा वर्णेवा छे. ओहो, एवा शास्त्रों परिचय सत्सुखनो परिचय है. सत्समागम की बात तो और ही है, ऐसा शास्त्र का परिचय सत्सुख का परिचय है. ऐसे प्रभु के वचन को सुन के अंदर में परिणाम मेरे लिए लिखा ऐसा लगे तो इसका नाम वचन है. कोई प्रश्न लेना है? ले ले, टाइम है. तो इधर के प्रश्न कोई तो ले ले, किसके है तो नहीं. चले. प्रमाद और ओके कभी कभी एक ही बात से हो सकती है क्या? इसको प्रश्न कहते हैं. देखो देखो, प्रश्न साध्वी जी का प्रश्न है, पंजाब से आया है. प्रमाद और ओके कहीं कहीं एक ही बात हो सकती है क्या? गंभीर प्रश्न है थोड़ा सा. 5 मिनट में उत्तर क्या देऊं मैं? हाँ हाँ हाँ. प्रसन्नता से ओके होता है वो साधन है. ओके करने में अप्रसन्नता होती है वो बाधक है. ओके करना पड़ता है वो बाधक है. ओके होता है वो साधन है. ओके क्या हो गया? उनका स्वभाव है. इधर बैठे किसी को कंप्लेन है कि नींबू खट्टा क्यों है, इधर बैठे किसी को कंप्लेन है कि गन्ना मीठा क्यों है. कोई कंप्लेन नहीं है. क्यों? उसका स्वभाव है. गन्ने का स्वभाव मान्य है, नींबू का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव मान्य नहीं है, पति का मान्य नहीं है, बच्चों का मान्य नहीं है, समाज का मान्य नहीं है. अचेतन का स्वभाव मान्य तो चेतन का स्वभाव मान्य रखना. देखो बड़े उम्र वाले कहते छोड़ने भाई अनु स्वभाव है, ऐसा कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? अन्य के स्वभाव का
स्वीकार करना वो अपने स्वभाव को प्रकट करने का साधन है। मंत्र ले लो आज का, अन्य के स्वभाव का सहज स्वीकार करना वो अपने स्वभाव को प्रकट करने का साधन बन जाएगा। ओके भाई, एनो स्वभाव है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या पूछा है? प्रमाद और ओके कहीं एक ही बात लगती है, लग सकती है। सुनना भी, अगर आपको लग रहा है प्रमाद है तो वो प्रमाद है, आपको लगता है ओके है तो ओके है। दूसरे को क्या लगता है उसके ऊपर मत जाना। समझ में? जवाब सुनना, फिर से कहता हूं। हाँ, दूसरी बात, हाँ, पाप की प्रवृत्ति में ओके हो जाए उसका नाम प्रमाद है। नहीं सर, थोड़ा कड़क आएगा, मैं क्या कर, प्रश्न ऐसा है और यहाँ तो मुझे देना नहीं थे, 5 मिनट है मेरे पास। क्या कहा? पापी प्रवृत्ति में ओके होने लगे उसका नाम है प्रमाद, और पुण्य की प्रवृत्ति में ओके हुए और अभिमानी उसका नाम है ओके। व्हाट इज ओके? अनंत ज्ञानी के ज्ञान में अनंत काल पहला जो आया है वो घटना घट रही है, उसको स्वीकार करना उसका नाम ओके है, और उसका अस्वीकार का नाम अनंतानुबंधी है। जो कोई बदलना चाहते हैं उसको अनंत ज्ञानी के ज्ञान का अस्वीकार है, इसलिए उसका नाम अनंतानुबंधी है। हाँ, तीसरी बात, ओके करना पड़ता है तो प्रमाद है, वो प्रमाद पर वजन नहीं है तो वो ओके है। मैं क्या करूं, आज सब ऐसे आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूं 2 महीने के बाद दर्शन हुए इसलिए शायद आ रहा है, इसलिए प्रमाद और करते सही वे कर। चौथी बात, अपना ओके करते हो कि ओके हो रहा है। ओके हो रहा है उसके बारे में अभिमान हो जाए तो उसका नाम प्रमाद है, और प्रमाद आ जावे और ओके करके निकल सकते हो तो प्रमाद यही बन जाएगा, उसका नाम सही ओके है। ओके का अर्थ तो अनंत ज्ञानी के ज्ञान की बात होती है, समझना जरा सा। आहा, तो एक ही बात है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। चौथी बात, आहा, आके निकल जाता है उसका नाम ओके है, आके निकालना पड़ता उसका नाम प्रमाद है, और निकालने के बाद निकाला उसका अभिमान होता है उसका नाम प्रमाद है। थती साधनानी अंदરમાં વ્રતિનું વળવું તે અસાધના છે। जागृति मतलब અને બેહુશ मतलब प्रमत, ये दोनों एक ही बात है। इस बात कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न, 1 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट और 1 घड़ी तो आगे पीछे मेरी घड़ी के हिसाब है, तो नहीं तो बैठो आराम। हाँ हाँ, ये प्रश्न में प्रमाद का अर्थ ये ले लेना कि मैं ओके करता हूँ और मेरे अशुभ के परिणाम प्रवृत्ति में चालू रहते हैं, तो ये समझना कि प्रमाद की पराकाष्ठा है। मेरी प्रतिक्रमण सामयिक तो छूट गया, लेकिन उसके अंदर में मोबाइल और दुकान चालू हो गई, इसका नाम है प्रमाद। अगर मैं ओके करने में क्या होता, पहले तो क्षोभ भी होता था, अरे मैंने रात्रि भोजन कर लिया, अभी बापू मिल गए, शुभाशुभ एक है, अभी रात्रि भोजन का जो क्षोभ था वो निकल गया, उसका नाम है प्रमाद। पकड़ में आया? मैंने कहा ना, भाई को पूछा कि आपको उपवास और आप सामने बैठे हो, मैं आपके सामने खाना नहीं ले सकता आपको, लेकिन क्या करो, पहला परिचय हुआ इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहा, फिर भी कहा, पूछो, नो सजिंग साधना में उनके घर जाके कहा कि उपवासना दिवसे घરમાં સલાહ સૂચના બંધ કરી દેજો, ઉપવાસ ઉજળો થઈ જશે, ઉપવાસ ઉજળો થઈ જશે। એમને એમ કે મને એક સુંદર સમાચાર આપ્યા છે, અમારા એક મિત્ર દીક્ષા લેવાના છે એના, મને એનો અફસોસ થયો પારાબાર, बाद में बताऊंगा, वो तो मेरे है ना, इसलिए क्या कहूँ। कोई सोना नो व्यापारी जईने एल्यूमिनियम धंधो करे એવું લાગ્યું મને, और मैं को अंदर बात अलग नहीं करता, आपको मालूम मेरी भाषा काठियावाड़ी है पूरी। कृपाळु देव जेना नस नसમાં વૈસા હોય, આત્મસિદ્ધિ જેના અંતરમાંથી વહેતી હોય, સંસારમાં પણ અલિપ્ત રહીને જેની પરાકાષ્ઠાનો જેની અંદરમાં વિતરાગતા હોય, ભાવનામાં મેં જોયા ત્યારે એની અલિપ્તતા જોઈ હોય, આવી કપડા બદલીને કરે તો પ્રભુ હું શું કરું। इसलिए आकाणु पोहाव नहीं किया, मैं सबको ऐसा बोल देता हूँ, फिर भी शायद श्रेणी माने तो उसमें माने, मुझे क्या फर्क है। और दूसरी बात बताऊँ आपको, जिनके पास आप जा रहे हो हमारे पास आने की चाह करते हैं,
सुनना मेरी बात, जिनके पास आप जा रहे हो रात दिन हमारे पास आने की इच्छा करते हैं, जो हमारे पास है हमारे से जाने की इच्छा, संसार असार है, इससे बड़ा क्या कहे। आ जोई ने करुणा उपजे जोई, ऐसी बात है। सबको कोई चीज ठीक लगे ना ठीक, पर मांगलिक फरमा दीजिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, हमारे पुण्य का उदय हुआ इसलिए आपका हमको समागम मिल पाया। बहुत दिनों से भावना कर रहे थे कि बापू कब पधारेंगे और आज हमको योग मिल गया है।